जीवन में चार धाम की यात्रा क्यों जरूरी है? भारतीय संस्कृति में तीर्थ यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण है और चार धाम यात्रा को जीवन का अनिवार्य और पवित्र कर्तव्य माना जाता है। चार धाम अर्थात बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर ये चार ऐसे तीर्थ हैं जहाँ हर सनातनी हिंदू का जीवन पूर्ण माना जाता है। यह एक केवल आध्यात्मिक दृष्टि से आवश्यक बल्कि व्यक्ति के मन, तन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी अनिवार्य मानी जाती है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके साथ अनेक प्रकार के सांसारिक बंधन, इच्छाएं, मनोकामनाएं, कामनाएं, मोह और अहंकार भी जन्म लेते हैं। इन्हें त्याग कर जीवन में अंतिम उद्देश्य मोक्ष या आत्मबोध की प्राप्ति के लिए एक मार्ग खोजने की आवश्यकता होती है। चार धाम यात्रा इसी मार्ग का आरंभ है। इस यात्रा के द्वारा व्यक्ति न केवल भौतिक रूप से देश के चारों कोनों की यात्रा करता है बल्कि वह अपने भीतर बसे चार सबसे बड़े शत्रुओं का काम, क्रोध, लोभ, मोह को भी पहचानता और पराजित करने का प्रयास करता है। चार धाम की यात्रा का पहला तीर्थ है बद्रीनाथ, जो उत्तर भारत के हिमाचल की गोद में बसा है। यह स्थान भगवान विष्णु के बद्रीनारायण रूप का प्रमुख धाम है। यहाँ की यात्रा करते समय यात्री को पर्वतों की कठिनाई राहें, शीतल हवाएं, बर्फीले चोटियाँ और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य दिखता है। बद्रीनाथ पहुंचकर व्यक्ति के भीतर का अहंकार पिघलता है, क्योंकि वहां जाकर मनुष्य अपनी तुच्छता और ईश्वर की विराटता का अनुभव करता है। बद्रीनाथ व्यक्ति को सिखाता है कि जीवन में स्वयं, श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के बिना कोई भी ऊंचाई प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके बाद आत्मा आता है द्वारका, पश्चिम भारत में समुद्र किनारे बसा कृष्ण नगरी। यह स्थान न केवल भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अंतिम स्थली है बल्कि यहाँ की लहरें, विशाल समुद्र और अनंत क्षितिज यह संकेत देते हैं कि जीवन की सीमा वही नहीं जो हमारी आँखों से दिखती है। द्वारिका का संदेश है, कर्म करना मत छोड़ो, क्योंकि जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा कर्म ही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन ने यही सिखाया कि चाहे कितनी भी युद्ध हो, कितनी भी चुनौतियां हों, मनुष्य को अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। तीसरा तीर्थ है पुरी, जहां भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी की यात्रा के दौरान व्यक्ति को यह बोध होता है कि संसार का हर जीव जंतु, हर मनुष्य, हर जाति, हर वर्ण भगवान का ही अंश है। यहाँ की रथ यात्रा में सब लाखों लोग एक साथ खींचते हैं। भगवान का रथ तब कोई बड़ा छोटा नहीं रहता, वहाँ केवल एक ही पहचान होती है, मैं भक्त हूँ, तू भगवान है। पूरी यह सिखाता है कि अहंकार छोड़ो, भेदभाव मिटाओ, सेवा करो और समर्पण का भाव रखो। भगवान जगन्नाथ की आँखों में हर दिशा में खुली हैं। उनका प्रेम सबके लिए समान है। यही सच्चा धर्म है। अंतिम धाम है रामेश्वर, जो दक्षिण भारत के सागर तट पर स्थित है। यह स्थान प्रभु श्री राम की स्मृति से जुड़ा है, जिन्होंने यहाँ से लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व समुद्र देवताओं से मार्ग मांगा था। रामेश्वर का संदेश है आत्मा, बल, कर्तव्य और संकल्प। भगवान राम ने यह सिखाया कि जीवन में यदि लक्ष्य बड़ा है तो मार्ग भी कठिन होगा, पर यदि संकल्प दृढ़ है तो कोई समुंदर भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि चाहे कितना भी बड़ा पाप हो, ईश्वर की शरण में आकर प्रायश्चित और सुधार संभव है। यहाँ पवित्र जलकुंडों में स्नान करके मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है, शुद्ध होता है और एक नवीन जीवन के लिए तैयार होता है। चार धाम यात्रा केवल तीर्थाटन नहीं,
यह आत्मा की यात्रा है। यह यात्रा मनुष्य के भीतर छुपे स्वार्थ, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, मोह जैसे दुर्गुणों की धोती है। तीर्थ पर पहुंचकर वह अपने भीतर झांकता है, अपने दोषों को पहचानता है और उन्हें त्यागने का संकल्प करता है। इस यात्रा के माध्यम से वह जीवन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी समझता है। बद्रीनाथ में वह धर्म का पालन करता है, द्वारका में अर्थ के महत्व को समझता है, पुरी में काम की मर्यादा का बोझ पाता है और रामेश्वर में मोक्ष की अनुमति करता है। जीवन में 4 धाम यात्रा का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, इसका गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पक्ष भी है। जब कोई व्यक्ति 4 धाम की यात्रा करता है तो वह पूरे भारतवर्ष की विविधता, भिन्न भिन्न भाषाएं, संस्कृतियां, पहनावे, खान पान, जीवन शैली को भी समझता है। इससे उसका दृष्टिकोण व्यापक बनता है, सहिष्णुता बढ़ती है और संकीर्ण सोच समाप्त होती है। यह यात्रा व्यक्ति के भीतर भारतीयता का भाव जागृत करती है। उसे यह अनुभूति कराती है कि चाहे हम कितने भी भिन्न दिखें, पर हमारी आत्मा, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य एक ही हैं। 4 धाम यात्रा व्यक्ति को यह भी सिखाती है कि संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है। शरीर, धन, संबंध, प्रतिष्ठा, सभी कुछ शाश्वत, केवल आत्मा है, परमात्मा है। इस सत्य का बोध होते ही व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। फिर वह मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से ऊपर उठ जाता है। फिर वह निस्वार्थ सेवा करता है, प्रेम करता है, करुणा करता है। 4 धाम यात्रा के बाद व्यक्ति का हृदय विशाल बनता है, जैसे समुद्र, जैसे आकाश। उसमें छोटे छोटे दुख, पीड़ा के लिए स्थान नहीं रहता। वह हर किसी के लिए शुभकामनाएं करने वाला, संभावना रखने वाला, परोपकारी बन जाता है। 4 धाम यात्रा में व्यक्ति को प्रकृति से भी गहरा जुड़ाव होता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों, गुजरात के रेतीले तट, उड़ीसा के समुद्री किनारे और तमिलनाडु के विशाल सागर, ये सभी उसे सिखाते हैं कि मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, परंतु प्रकृति के सामने वह तिनके के समान है। यह विनम्रता से, अहंकार से बचाती है। इस यात्रा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझ आता है। वह जान जाता है कि यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं, केवल संग्रह के लिए नहीं, यह जीवन आत्मा की उन्नति के लिए है, आत्मा ज्ञान के लिए है। 4 धाम यात्रा उसके मन में यह विचार उत्पन्न करती है कि जब देह मिट जाएगी तब क्या शेष रहेगा। तब उसकी आत्मा का उत्तर होगा पुण्य, कर्म, सेवा, दया, प्रेम और भक्ति। संजय में कहा जाए तो 4 धाम यात्रा व्यक्ति के भीतर एक नए मनुष्य का जन्म कराती है। ऐसा मनुष्य जो प्रेम पूर्ण है, विनम्र है, श्रद्धावान है और शुद्ध है। ऐसा मनुष्य न केवल अपना जीवन सफल बनाता है, बल्कि संसार में भी शांति, भाईचारा और सद्भाव फैलाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो जीवन में 4 धाम नहीं गया उसका जन्म अधूरा है। 4 धाम यात्रा जीवन के अहंकार को प्रकाश में, अशांति को शांति में, अशुद्धि को पवित्रता में बदलने वाली यात्रा है। यही कारण है कि इसे जीवन में एक बार अवश्य करने की सलाह दी जाती है। यह यात्रा केवल देवताओं के दर्शन की नहीं, आत्मा के जागरण की है। यह यात्रा न केवल बाहर की है, बल्कि भीतर के ईश्वर को पहचानने की है। यह यात्रा जीवन को नया अर्थ देने वाली है और इसलिए यह आवश्यक है, अनिवार्य है, अमूल्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे राधे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।